अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं एशियन ट्रेड टीवी। एशियन ट्रेड टीवी का मकसद ना सिर्फ सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है, बल्कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आना जिसमें आपको दुनिया का पता चले। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं मिडल ईस्ट की एक और ऐसे मुल्क का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुवैत की। हालिया मैं विज़िट करके आया हूँ कुवैत में, ऑफिशियल मैं वहाँ पर गेस्ट था और मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा यकीनन वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा अपने व्यूअर से। क्योंकि नाज़रीन, कुवैत एक ऐसी जगह है, मैं समझता हूँ मिडल ईस्ट का एक ऐसा मुल्क है जो 90s-70s में बहुत ज़्यादा शायद इस रेस में दुबई से भी शायद आगे था। लेकिन अचानक आपको पता है वहाँ पे एक वार आई, इराक वार, जिसने पूरे कुवैत के यानी कि ख़द्दो खाल को बदल के रख दिया। लेकिन कुवैती बड़े बाहिम्मत थे। कुवैत ने रिवाइव किया और रिवाइवल फॉर इकॉनमी किया, तो एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पेश किया। उसने एक विजन 2020-35 को लेकर चल रहा है। वो कुवैत क्या है जो आज बदल चुका है, जिसको मैं देख के आया हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसके पस मंज़र में मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत की हिस्ट्री। जी हाँ, कुवैत की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कुवैत 18वीं सदी में जब बनी खालिद कबीले के लोग इसमें आके आबाद हुए थे, 1756 में अल-सबा ख़ानदान की हुक्मरानी शुरू हुई जो आज तक भी कायम है। अल-सबा ख़ानदान वेरी प्रोटेक्टिव ख़ानदान है जो मैं समझता हूँ कुवैतियों का वहाँ पर ख्याल रखता है। और कुवैती, ना सिर्फ कुवैती बल्कि वहाँ के जो दूसरी अक़वाम है वो बहुत खुश है मौजूदा वहाँ की गवर्नमेंट से। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात करने जा रहा हूँ कि कुवैत की बदलती हुई सूरत हाल में कुवैत इस रेस में दोबारा फिर आ चुका हुआ है। कुवैत चाहता है कि हर आने वाले को वो खुश आमदेद कहें और अपॉर्चुनिटीज़ दे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँगा कुवैत में 30% कुवैती है, बाकी 70% जो है वो दूसरी कंट्री से वहाँ पर आके आबाद हुए हैं। स्पेशली इसमें पाकिस्तान, इंडिया और फ़िलिपीन हैं। लेकिन मैं जहाँ तक पाकिस्तानियों की बात है, मैं वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानियों से मिला हूँ और उनकी तरक्की को देख के, ना सिर्फ उनकी तरक्की जो है वो एक मैं समझता हूँ एक सक्सेस स्टोरीज़ है। मैं सफ़ीर पाकिस्तान से भी मेरी मुलाकात हुई, जो इससे पहले एक वीलॉग मैं उस पर कर चुका हूँ जिसकी डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे सफ़ीर पाकिस्तान वहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान और कुवैत की ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तानियों के जितने मसले मसाइल हैं वो उनके लिए दिन और रात कोशिश में है कि उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। और इससे पहले भी जो सफ़ीर पाकिस्तान थे उनकी भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा खिदमात हैं कि आज पाकिस्तानियों के लिए 19 साल बाद कुवैत के वीज़ाज़ ओपन हो चुके हुए हैं। और यही से तरक्की सफ़र ना सिर्फ पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तान का शुरू होता है, बल्कि मैं समझता हूँ कुवैत का भी सफ़र शुरू होता है। कुवैत के विजन 2020-35 की बात करें तो कुवैत का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का विजन है। मैं बहुत इंस्पायर हुआ वहाँ के लोगों से मिलके। वहाँ के एक्सपो सेंटर में मैं गया, वहाँ की मैं तरक्की देखी और वहाँ उनका विज़न देखा। और इसके ना सिर्फ उसके अलावा आईटी के शोबे में मैंने देखा कि वो बहुत आगे जा रहे हैं। ऑयल इंडस्ट्री ने उनके हालात और वाक़यात ही बदल दिए हैं, क्योंकि वार के बाद जब जिस तरह से इराक़ ने कुवैत के ऊपर वार की थी, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आए थे उसको कवर करते हुए कुवैती बड़े बाहिम्मत और बाअज़म कौम साबित हुई है। नाज़रीन, जहाँ तक मैं पाकिस्तानियों की स्पेशली बात मैं करूँगा, पाकिस्तानी माशाल्लाह उधर मैंने जिन पाकिस्तानियों को मिला हूँ, मैं बहुत सच्चे और ट्रू पाकिस्तानियों से मिला हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ जो असल पाकिस्तानी आप देखने हो, जो पाकिस्तान की पहचान है, तो वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो उनके दिल में जज्बा है पाकिस्तान का अपने मुल्क के लिए। पाकिस्तानियों ने वहाँ बहुत सेटल्स बिजनेसेस हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहमान नवाज है। शॉर्ट ट्रिप था ज़रूर, लेकिन जितने पाकिस्तानियों ने मुझे इनवाइट किया, दिल से इनवाइट किया, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। आने वाले दिनों में नाज़रीन कुवैत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही हैं। चाहे मैं समझता हूँ कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बतौर पाकिस्तानी मैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी अपील करूँगा, मैं अपने हाउसिंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा, और जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के और ओवरसीज़ से रिलेटेड, कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर अभी भी बहुत स्पेस होने जा रही है। और अगर हमारी यानी कि अच्छी ख़ारजा पॉलिसी की वजह से, जिस तरह से आजकल हमारी यानी कि ट्रेड डिप्लोमेसी हो या ख़ारजा पॉलिसी हो अच्छी चल रही है दुनिया के बाद आफ्टर 10th of May, मैं समझता हूँ कि हमारी कदर
इज़्ज़त में और इजाफा होने जा रहा है। ट्रेड के हवाले से अगर मैं बात करूँ, कुवैत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है नाज़रीन। उसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल में बहुत है, आईटी में बहुत है, ऑयल इंडस्ट्री में बहुत है। इसके अलावा जो वहाँ के हॉस्पिटल्स में नर्सिस हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। यानी कि उन लोगों को पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है। और मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी एक मेरे लिए बायस फ़ख्र बात है कि कुवैत के जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो नर्सिस हैं, जो हमारे पाकिस्तानी, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल नर्सिस हैं, वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कोविड से पहले भी और कोविड के बाद भी। जबकि जब दूसरी नेशंस थी, मैं किसी का नाम लिए बगैर बताऊंगा, लेकिन वो शायद उनसे वहाँ के कुवैती या वहाँ के लोग या जो हॉस्पिटलाइज होते हैं वो इतने उनसे सेटिस्फाई नहीं होते जितने कि पाकिस्तानी नर्सेज से। ये भी बहुत एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए। नाज़रीन, आने वाले दिनों में जिस तरह का उनका विज़न है कि वो बहुत सा आईटी टावर बनाने जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने जा रहे हैं, वो फ्री जोन्स बनाने जा रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रहे हैं, वो टेक्सटाइल जोन बनाने जा रहे हैं, और बहुत सारी माशरती और अखलाकी समाजी तरक्की के साथ साथ ट्रेड की तरक्की होने जा रही है कुवैत में। बहुत सारे जब ऐसे जोन्स बनेंगे और फ्री जोन्स बनेंगे, जब वीज़ाज़ ओपन हो गए हैं तो वो उनके डोर्स ओपन हो रहे हैं दुनिया के लिए। कुवैत, मैं समझता हूँ, इस रेस में, मिडल ईस्ट की रेस में दुबई के बाद सबसे आगे निकलने वाला एक मुल्क होने जा रहा है। ये मेरी बात ज़रूर नोटेट कर लीजिएगा, और ये साबित होगा, वक्त साबित करेगा कि कुवैत इस पूरी रेस में, मैं दोबारा से कोट कर रहा हूँ कि इस पूरी रेस में कुवैत सबसे आगे निकलने जा रहा है तरक्की के एतबार से, डेवलपमेंट के एतबार से। क्यों कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है, जो उनका विजन देखा है वहाँ की गवर्नमेंट का, और जिस तरह से वो पाकिस्तानियों को चाहते हैं कि वो पाकिस्तानियों को एक स्टेप और आगे लेकर आए अब, ठीक है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अब जिम्मेदारी है, रियल पाकिस्तानियों के ऊपर। खुदारा जो हमारे स्किल्स पर्सन हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उधर, उनको जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, और अपना एक बतौर यानी कि एक मजबूत पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। और स्पेशली कुवैत ने 2017 में कुवैत विजन 2035 का जब ऐलान किया, तो जिसका मकसद था कि कुवैत को एक फिनेंशियल हब बनाया जाए और ट्रेड सेंटर बनाया जाए, जिसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, जिसमें सिल्क सिटी प्रोजेक्ट, मैं उसका जिक्र भी करूँगा आगे चल के दूसरी एपिसोड में डिटेल के साथ। शेख जबार दुनिया का चौथा लंबा पुल है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। ग्रीन कुवैत, माहौलती इसको कह सकते हैं मंसूबे हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कुवैत गवर्नमेंट का। डिजिटल इकॉनमी एंड स्मार्ट सिटीज़, ये उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं अगर मिडल ईस्ट की बात करूँ तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, आईटी, इससे रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट है और जिस हिसाब से ई कॉमर्स ग्रो कर रही है कुवैत में, मैं समझता हूँ इस रीजन को शायद पीछे छोड़ दे। यानी कुवैत, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, 2035 से पहले बहुत आगे निकल जाएगा। वहाँ के सबसे बड़ी बात है, वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकॉनमी में से आज भी कुवैत की इकॉनमी है। तो इसका राइट टाइम है जनाब, मेरे साथ बंदे रहिएगा। मैं दूसरे वीलॉग में कुवैत के ऊपर मज़ीद थोड़ी सी बात करूँगा प्रोजेक्ट वाइज, कि कुवैत के किस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कुवैत की कौन सी कंपनी से आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आपको कंपनी वहाँ पर फॉर्म करनी है और कौन सी कंपनी फॉर्म करनी है, किससे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, उसका भी मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में। और कुवैत का कौन कौन सेक्टर ऐसा है जो कम सरमाए में आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके आगे जा सकते हैं। और कुवैत और पाकिस्तान का ये जो ट्रेड का एक ब्रिज है, इन दोनों के दरमियान एशियन ट्रेड टीवी क्या रोल अदा करने जा रहा है, स्पेशली मैं आपको ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा एशियन ट्रेड टीवी और अज़ाज़ इंटरनेशनल आने वाले दिनों में कुवैत में एशियन ट्रेड टीवी के प्लेटफॉर्म से और एशियन लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म से क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये ही वो कोशिशें हैं जो मैं वहाँ करके आया हूँ, मैं वहाँ पर देख के आया हूँ।
और जिस तरह की इज़्ज़त मिली है मुझे, उसके बाद मैं समझता हूँ मेरे शोल्डर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, सॉफ्ट इमेज के लिए कुवैत के साथ एक ट्रेड का एक ऐसा हम दौर शुरू करें जो सदियों तक चलता रहे, क्योंकि यही है पाकिस्तान और यही है अपनापन। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, एक और व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा मेरा कुवैत के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद।